अनिल अपनी पत्नी श्वेता और अपने दोस्त निखिल और स्नेहा के साथ होली का त्योहार मनाने कहीं जा रहा है। और कितनी दूर है अभी यह हवेली, बस कुछ देर और सब्र करो, हम पहुंचने ही वाले हैं। वैसे अनिल, तुम्हें यहाँ हवेली कितने कम दाम में कैसे मिल गई? बस किस्मत समझो, मैंने सेल पर यह प्लॉट देखा और खरीद लिया। लगता है हम पहुंच गए। चारों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और हवेली की सुंदरता देखकर चकित हो जाते हैं। इतने में वहां से सुंदर केयर टेकर शालिनी आ जाती है। आप सभी का इस हवेली में स्वागत है, आइए आप लोग आराम करिए, तब तक मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है यह हवेली। निखिल सही कह रहा है, तुम्हारी यह हवेली खरीदना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हाँ अनिल, यह तो सामने से और भी सुंदर लग रही है। आओ चलो चलते हैं, होलिका बनाने की तैयारी भी जो करनी है। हाँ, आराम का तो नाम ही नहीं है। अब आखिर कल होलिका दहन भी है। सभी लोग आराम करने के बाद शाम को होलिका दहन तैयारी में लगे थे। तभी शालिनी श्वेता को साड़ी में तैयार करके लाती है। यह साड़ी तुम पर काफी जचती, तुम यही पहना करो, मुझे पहनना कहाँ आती है, इसीलिए शालिनी ही हेल्प ले। मैं भी कल साड़ी पहनूंगी। होली का दहन के लिए चलो, अब यह काम भी पूरा हो गया। अब इसका दहन कल रात में होगा और फिर होली। आप सभी का धन्यवाद। मैं बचपन से ही अकेले रहती हूँ, तो जब आप लोग मुझे अपने साथ त्योहार में शामिल कर रहे हैं तो यह मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। नहीं, धन्यवाद की क्या बात है। जानती हो ना कि होलिका का दहन क्यों किया जाता है? क्योंकि बुराई कभी खत्म नहीं होती। सब शालिनी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। यह तो अंधकार की समाप्ति का एक प्रतीक है। शालिनी, अगर इस तरह से इस विषय में देखोगी तो अच्छा रहेगा। जी शालिनी जी ने माफ़ी चाहती हूँ, मैंने बिना सोचे समझे मन में वो बोल दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आओ सब सो जाते हैं, बस ट्रेवल और काम करके थक गए हूँ। आधी रात हो गई थी और सब अपने कमरे में सो रहे थे। निखिल दरवाजे पर हुई दस्तक सुनकर उठ जाता है। कौन है भाई इतनी रात को? श्वेता, तुम, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, नीचे तुम्हारा। आओ अब चलो मेरे साथ। कोई बात क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। निखिल श्वेता के पीछे पीछे जाता है और दोनों ही हवेली के पास वाले एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। कहाँ है बाकी सब? सब अपने कमरे में सो रहे हैं। क्या तो तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर क्यों ले आई? अगर कोई काम नहीं है तो मैं तो यहाँ से चला। निखिल की मौत हो जाती है। अगली सुबह निखिल के अलावा सब नीचे आते हैं। लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई या निखिल अब तक सो रहा है। क्या कल बहुत काम किया है? सोने दो। कल नींद नहीं आई क्या? नहीं, शायद ज्यादा सोने की वजह से आ गई होगी। काफी समय बीत गया और रात हो जाने पर भी निखिल वापस नहीं आया था। सबको थोड़ा घबराहट होने लगी और उन्होंने निखिल का कमरा चेक किया, पर उन्हें वहाँ निखिल नहीं मिला। यह बिना बताए कहाँ चला गया? तुम में से किसी को इसने कुछ बताया था क्या? अगर हम में से किसी को कहा होता तो हम अब तक बता चुके होते। चिंता मत करो, शायद किसी काम से अचानक जाना पड़ा होगा, उसे बार बता तो सकता ही है ना कि। तभी श्वेता अपना फ़ोन चेक करती है और निखिल को एक मैसेज दिखाकर कहती है, और सॉरी, मैंने अभी चेक किया और निखिल का मैसेज आया था। तुम भी? श्वेता बिना बात के बड़ा डरा दिया। हमें अब रात हो गई है, होली का दहन का मुहूर्त आ गया। हाँ चलो चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब चलो। तब सभी होलिका दहन के लिए बाहर जाते हैं और अनिल उस पर आग लगाता है। काश यहाँ निखिल भी साथ होता तो और अच्छा लगता। जाने अब कोई ज़रूरी काम होगा उसे, तभी इस
तरह बिना बताए गया है, पर हम जो परेशान हुए उसका क्या, आने दो उसे, उसके बराबर खबर ले जाएगी। अब सब चाहे तो चलकर सो जाएं। होली का जलने में काफी समय लगेगा। कल सुबह होली भी तो है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ शालिनी, हैप्पी होली। होलिका की ज्वाला तेजी से जल रही थी और अग्नि गहरी छा गई थी। इसके बाद अनिल और श्वेता अपने कमरे में सोए थे। तभी श्वेता उठ जाती है और बिना आवाज किए स्नेहा के कमरे की ओर चली जाती है। क्या बात है श्वेता, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे? जल्दी से मेरे साथ आओ निखिल, उसे कुछ तो हो गया है। क्या हुआ है निखिल को? मेरे साथ आओ। वो पेड़ के पास। निखिल? क्या निखिल? निखिल क्या हुआ उसे? तुम बस मेरे साथ आओ, निखिल भी वहाँ है। ठीक है चलो। स्नेहा श्वेता के पीछे पीछे जाती है। अनिल की नींद खुलती है तो वह देखता है कि श्वेता वहाँ पर नहीं है। अब बाहर आकर देखता है तो स्नेहा और श्वेता कहीं जल्दी में जा रहे थे। अनिल उनका पीछा करता है और दूर खड़े होकर देखता है कि वहाँ लोग एक पेड़ के पास खड़े हैं। कहाँ है? बस यहाँ है। निखिल यही तो है। मतलब वो देखो, ये क्या है? इंसानी कंकाल? नहीं, यह निखिल है। इसे खा लिया है और अब तुम्हारी बारी। क्या तुमने इसे मारा है? पर क्यों? स्नेहा इसका कुछ मतलब निकाल पाती उससे पहले ही पेड़ के पीछे से हंसने की आवाज आती है। कौन है? कौन है? वहाँ मैं हूँ। स्नेहा जी। शालिनी? शालिनी तुम ही समझाओ इस श्वेता को। ये कह रही है कि ये कंकाल निखिल का है। सच कहती है और सच के अलावा कुछ नहीं कहती। यह मेरी कठपुतली जो है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम मेरा भोजन। शालिनी का सुंदर रूप एक राक्षसी के रूप में बदल जाता है और वह स्नेहा का गला दबाकर उस मार डालती है। अनिल ने यह सारी घटना देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनिल की दबी आवाज सुनकर शालिनी और श्वेता का ध्यान अनिल पर जाता है। अनिल तुम हो? अनिल क्यों नहीं कहती? श्वेता मैं बाहर आ रहा हूँ, उसे कुछ मत करना। नहीं अनिल जी, यहाँ तो मेरी प्यारी गुड़िया है जो मुझे मेरा भोजन लाकर दे रही है। आखिर मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? श्वेता तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब से मुझे शालिनी मिली है। शालिनी तुमने क्या किया है श्वेता के साथ? क्या जरूरी थी तुम्हें ऐसा करने की? तुम चाहती तो हम सबको आसानी से मार सकती थी। तो इस तरह से तड़पा कर तुम्हें क्या मिला? खुशी, मन की भूख, शांत होना, अनुभूति या सुख मिला है मुझे तुम्हें तड़पाने से आराम। अगर मुझे सीधे मार कर खा जाती तो कैसा मजा। वो चेहरा जब तुम्हारे दोस्त मेरे और श्वेता को मन ही मन कोस उन्हें धोखा देने के लिए उस भावना को देखने का सुख मिला मुझे। श्वेता तो पूरे समय मेरे साथ ही थी। तो तुमने इसे अपने वर्ष में कब किया? साड़ी पहनानी थी इसे, कह रही थी कि अनिल के लिए सुंदर दिखना चाहती है ना श्वेता? हाँ अनिल, अब मैं सुंदर लग रही हो ना श्वेता? भागो, वो हम दोनों को मार डालेगी। अनिल श्वेता का हाथ पकड़ के भागने की कोशिश करता है। उस राक्षसी के लिए यह सब एक खेल था। अनिल के भागने की कोशिश उस राक्षसी की नजर, यह वह सब हंसते हुए उन्हें भागता देख रही थी। तड़प और तड़प, अब कोई मार्ग नहीं मिलेगा और लालची तुम जाएगी, अब मरोगी। अनिल श्वेता के साथ भागते हुए हवेली के पास पहुंचता है जहां होलिका की आग तीव्र हो गई थी। अनिल की आंखों में आंसू थे और श्वेता मुस्कुरा रही थी। हमें छोड़ दो, कम से कम हमें छोड़ दो। अनिल शालिनी से जान की भीख मांगता है पर वह उसकी एक नहीं सुनती और उस पर पैरों से वार करने लगती है। तुझे यूं ही नहीं मारूंगी, तेरी पत्नी भी मुझे देखेगी इस तरह मरते हुए। नहीं क्या? राक्षसी सविता कुछ समझ नहीं पा रही थी और अनिल को इस हालत में देखकर बहुत डर गई। अनिल अपना होश खो रहा था। श्वेता देखती है कि हवेली से
उड़ रही चिंगारी राक्षसी के बदन पर गिर रही है और उसे छोटे छोटे घाव दे रही है। छोड़ दो अनिल को, छोड़ दो, देरी इतनी हिम्मत। राक्षसी का दहन होता देख श्वेता रोते हुए अनिल के पास बैठ जाती है। रात बीत गई और सूरज की किरण रात के उस अंधकार को हटाने लगी। तभी अनिल होश में आता है। श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? वो राक्षसी कहाँ है? मैं ठीक हूँ। वो जो दूसरी चिता जल रही है वो उसी राक्षसी की है। पर अनिल, तुम्हें तो बहुत गहरी चोट आई है। मुझे कुछ नहीं होगा। यह चोट तो भर जाएगी पर मेरे दोस्त का जीवन भी लौट कर नहीं आएगा। दूसरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।